सो वेलकम एवरीवन, आई एम प्रसाद एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है टू मी वेन एवर एनीबडी स्टार्टिंग अबाउट डेटा इंजीनियरिंग एंड हु इज़ वेरी न्यू टू द फील्ड ऑफ डेटा इंजीनियरिंग एंड दे वांट टू गेट स्टार्टेड। तो कहीं पे पढ़ा है डेटा इंजीनियरिंग के मतलब बहुत सारे जॉब्स ओपन होते हैं या फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में एंड दे ट्राई टू सर्च। एंड व्हेन पीपल ट्राई टू सर्च अबाउट डेटा इंजीनियरिंग, बहुत लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि ये स्टैक सीखो, कोई बोल रहा है ये टेक्नोलॉजी सीखो, कोई बोल रहा है 6 महीना लगेगा। ओके, सो टुडे द एजेंडा फॉर दिस वीडियो फॉर मी इज़ सिंप्लीफाई डेटा इंजीनियरिंग इन सच अ वे दैट कि वो सबको समझे एंड विल सी हाउ वी कैन बिकम अ डेटा इंजीनियर इन क्रिस्प एंड क्लियर वे। ओके, सो इस वीडियो में दिस वीडियो आई विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: वाई, व्हाट एंड हाउ। ओके, वाई डेटा इंजीनियरिंग, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि डेटा इंजीनियरिंग है क्या और क्यों कर रहे हैं डेटा इंजीनियरिंग। सेकंड इज व्हाट इज एग्जैक्टली डेटा इंजीनियर, उसमें होता क्या क्या है, काम क्या होता है एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि व्हेन वी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हमें पता है कि वो कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं, या फिर वी से अबाउट वेबसाइट डेवलपर, हमें पता है कि वो वेबसाइट डेवलप करते हैं लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम और एनीथिंग। बट डेटा इंजीनियरिंग का कहीं कोई प्रोडक्ट दिखाई नहीं देता। हम यूज़ करते हैं क्या डेटा इंजीनियरिंग? हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम वेबसाइट यूज़ करते हैं, बट व्हाट अबाउट डेटा इंजीनियरिंग, व्हाट डू दे प्रोड्यूस, राइट? तो वो हम जानेंगे कि डेटा इंजीनियर्स का एक्चुअली काम क्या होता है और वो क्या प्रोडक्ट पे काम करते हैं, क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो टू द सोसाइटी। ओके, एंड थर्ड थिंग विल सी कि हम मतलब हाउ टू बिकम अ डेटा इंजीनियर, उसमें क्या क्या पार्टीशंस आते हैं और कौन से वेज है डेटा इंजीनियर बनने के। ओके, ए वेरी सिंप्लीफाइड टर्म. So first we'll start about why. So I will write some point here right now. Okay, तो मैंने ये 3 पॉइंट लिख दिए हैं. Okay, so first we'll see कि ever growing data, कि why data engineering. Okay, so सबसे पहले we will take very real life example. 2003-4-5 में फ्लॉपीज हुआ करती थी, ठीक है? और एक फ्लॉपी विच इज़ यूज टू स्टोर द वन सॉन्ग और वेरी स्मॉल गेम, राइट? तो वो एक फ्लॉपी होती थी कुछ MBs की, 5 या 7 MBs की, या फिर ऐसे कुछ तो फ्लॉपी होती थी वो. ओके, आफ्टर दैट आ गई CDs, ठीक है, जिसमें 1 GB तक का डेटा या फिर 500 MB तक का डेटा स्टोर होता था, जिसमें 10 to 15 सॉन्ग स्टोर होते थे, विच इज़ अराउंड 2006 अराउंड. उसके बाद 2007-8 में आ गया पेन ड्राइव, जहाँ पे एक पेन ड्राइव में वी कैन स्टोर अप टू 16 GB, 8 GB और 32 GB ऑफ डेटा. तब हमें वो डेटा बहुत बड़ा लगता था. वी कुड स्टोर द फुल मूवी इन साइड दैट पेन ड्राइव एंड ऑल. तो एंड अभी हम देखते हैं तो देर आर पेन ड्राइव्स विच आर 64 GB, 1 TB, 500 GB, right? The hard disk are 1 TBs and 500 GBs likewise. So if you see the trend, data is continuously growing and data needs are continuously growing. So जब भी हम बात करते हैं कि what is data, right? So data is anything which is the information which is stored in digital format inside the storage system. अभी storage system हमने बात की है, पहले floppy आई, फिर CD आई, pen drive आया, hard disk आ गई. These are all the storage systems, okay? और storage systems की नीड बढ़ते ही जा रही है. पहले हम सिर्फ एक गाने में खुश थे. Now we have to store, hundreds of movies into one pen drive or one hard disk, portable hard disk, right? So need of data in everyday life and in business as well. तो business के data के बारे में हम बाद में बात करेंगे, but the basic need of data is continuously growing as the digitalization of the world is going on, right? So जब हम डेटा बहुत बड़ी स्केल पे प्रोसेस करते हैं या फिर बहुत बड़े डेटा की हमें नीड होती है, तो what we have to do is we have to come up with continuous technologies or the hardwares or the mixture of both hardware and software which can process that data faster. Okay, now currently if you have 100 movies or thousands of movies in one single your SSD or hard disk, और अगर आपको एक मूवी सर्च करनी, ठीक है, तो you would not wait कि 1 मिनट ले रहा है वो सर्च वगैरह, राइट? यू वांट रिजल्ट्स इन लाइक फ्रैक्शन. अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक लेट्स से मूवी चाहिए, हैरी पॉटर की मूवी चाहिए, तो मुझे 1 सेकंड में वो 100 मूवीज़ में से अगर वो सर्च का ऑप्शन है वो 1 सेकंड में आना चाहिए, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है? तो नीड बढ़ते जा रही है एंड
प्रोसेसिंग स्पीड भी हमें latency कम चाहिए, ओके, इन करंट वर्ल्ड. नाउ द सेकंड इज डेटा इज देयर, ठीक है, हमारे पास मूवीज तो है, बट दैट्स वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 फोल्डर बना दिए हैं कि हैप्पी मूवीज़ का एक फोल्डर, हॉलीवुड मूवीज़ का एक फोल्डर, बॉलीवुड मूवीज़ का एक फोल्डर, राइट. तो दिस इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. तो हमें अगर एक मूवी चाहिए तो हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि ये कौन सी मूवी है, हॉलीवुड मूवी है या बॉलीवुड मूवी है, फिर उस फोल्डर में जाना पड़ेगा. उसमें हमने अगर और सब फोल्डर्स बना दिए कि 90s वाली मूवी यहाँ पे, 2005 वाली मूवी यहाँ पे, 2010 वाली, तो अगेन उस वो ढूंढना पड़ेगा मैन्युअली, उसके अंदर जाना पड़ेगा. तो इट इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, वो जगह, वो डेटा एक जगह पे नहीं है. इवन इफ यू ट्राई टू कीप इट वेरी सिस्टमेटिक वे, कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है कि हम बोलते हैं हाँ ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे कॉपी कर दो, विल सी लेटर, विल ऑर्गेनाइज लेटर, और वो बाद में कभी नहीं आते. ठीक है, सो दिस हैपन्स इन बिजनेस यूज केसेस एज वेल. तो वहाँ पे बहुत सारा डेटा आता है, हम एक जगह पे स्टोर करते हैं, और सेग्रीगेट वो ठीक से नहीं हो पाता ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस, क्योंकि डेवलपमेंट टाइम कम होता है, हमें जल्दी जल्दी रिलीज करने पड़ते हैं, तो टाइम बहुत कम होता है. तो बिकॉज ऑफ दैट डेटा बिकम्स अनऑर्गेनाइज्ड, एंड व्हेन द डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड, वो डेटा सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और भी ज़्यादा टाइम लगता है, राइट. सो दैट्स द प्रॉब्लम. And because of that unorganization, what happens is the data become difficult to manage. Okay, now I'll tell you one interesting fact. अगर मैं आपको ये पूछूं कि what is the greatest asset you can invest in, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे रियल इस्टेट, बहुत सारे लोग बोलेंगे गोल्ड में भी, या फिर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बहुत सारे लोग बोलेंगे, राइट. बट टिल 2016 ऑयल इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट, मतलब ऑयल की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, इट इज़ द बिगेस्ट एसेट. एंड इसलिए भी वो जो गल्फ कंट्रीज है वो दैट बिकेम रिच. ओके, तो ऑयल इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड. ओके, बट अकॉर्डिंग टू, देयर वाज सम आर्टिकल, आई कैन शो इट टू यू, आई गेस इकोनॉमिक टाइम और समथिंग. दैट आर्टिकल शोड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट that the value of data has surpassed the value of oil in 2016 or 17. That is a mind blowing fact actually. So अगर हम इस पे सोचे कि डेटा सबसे बड़ा एसेट है, what do you mean by asset? Asset is, अगर आप डेटा मेरे पास है तो मैं उससे कुछ पैसे कमा सकता हूँ या फिर प्रॉफिट कमा सकता हूँ. ठीक है, अभी तक सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल आइटम कौन सा था? हमें इंडियंस को तो वी कुड रिलेट विद गोल्ड में, हम गोल्ड लेके रखते हैं, हम 3 साल बाद बेचे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो विल गेट अ प्रॉफिट. ठीक है, तो गोल्ड बिकम एसेट. अगर हमने ऑयल लेके रखा, 5 साल बाद ऑयल वापस से हम बेचने गए, जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो ऑयल ऑल्सो विल बिकम, उससे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट. और इकोनॉमिक टाइम्स बोलता है कि हमारे पास अगर कुछ डेटा होगा, अगर हम कुछ देर बाद वो डेटा मतलब उससे कुछ इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट करके उससे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बना सके और वो इंफॉर्मेशन बेचे, तो वी विल गेट द हाईएस्ट प्रॉफिट इन द वर्ल्ड. ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ डेटा. बट बिकॉज वो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है, वी कैनॉट एक्सट्रैक्ट द फुल वैल्यू और फुल प्रॉफिट फ्रॉम दैट डेटा. एंड इसीलिए, एंड दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज डिफिकल्ट टू मैनेज एंड टेक लेवरेज ऑफ. लेवरेज मीन्स टेक एडवांटेज ऑफ दैट डेटा. ठीक है, हमारे पास डेटा तो है. आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल कि कोई भी स्टोर ले लो. ठीक है, अगर मेरे पास एक स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, में बहुत सारे आइटम्स बेच रहा हूँ. आई एम सेलिंग ओवंस, आई एम सेलिंग गैस, गीजर्स, एसीज, राइट. मेरे पास डेटा है कि कितने कितने सेल हुए, क्या हुए, कब हुए, राइट. ठीक है, सो दैट इज़ अ डेटा. अगर मैं कलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा कितना सेल हुआ, कितने एसीज गए, कितने रेफ्रिजरेटर्स गए, तो दैट बिकम्स अ डेटा. ठीक है, अभी इसमें से मुझे कुछ नहीं समझ रहा. ठीक है, बट इससे अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूँ कि एसी मई महीने में सबसे ज़्यादा बिक गए, right, it is getting sold, mostly AC is getting sold in May, तो that is a valuable information for me, right. तो मैं बाकी के जो भी 10-11 मंथ्स है, ठीक है, तो उसमें मैं AC रखूंगा ही नहीं स्टोर में. क्यों अननेसेसरी वेस्टेज? जब उसका पीक टाइम है तभी मैं AC मेरे स्टोर में फ्लैश करूंगा. So that is the information I have extracted from that data, right. So this is called an insight, कि आप डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल के वो अपने बिजनेस में कैसे यूज़ कर रहे हो. ठीक है, डेटा अगर अनऑर्गेनाइज रहा तो वी कैनॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट डेटा, राइट. सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स, एंड टू टैकल दिस प्रॉब्लम द टर्म केम अप लाइक डेटा इंजीनियरिंग. ठीक है, नाउ इफ आई ब्रेक दिस टर्म, ओके, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, सो देर आर ओनली 2 keywords, डेटा एंड इंजीनियरिंग. ठीक है, व्हाट इज डेटा? डेटा इज नथिंग बट digitally stored information. That's all. Simple meaning.
So engineering is extract the accurate value of data, that is information we talked about, out of data in minimal time. ठीक है, सबसे फास्ट. तो अगर आपने अमेजोन देखा, अगर आपने कुछ बाइसिकल परचेस की, तो विद इन 1 सेकेंड दे विल रिकमेंड यू कि आप हेलमेट भी ले लो. दैट्स अ रियल टाइम, विद इन अ सेकेंड. सो दे आर टारगेटिंग द कस्टमर. दिस सी द पैटर्न कि प्रीवियसली जो भी 100 लोगों ने बाइसिकल परचेस की है, उसमें से 90% लोगों ने हेलमेट भी परचेस किया है. दैट डेटा इज कम्प्लीटली प्रोसेस्ड, एंड उस डेटा के प्रेडिक्शन पे बेसिस पे वो आपको सजेस्ट करेगा कि ओके आप आपने साइकिल भी ले लिया, मे बी यू वांट टू बाय हेलमेट एज वेल. ओके, सो इट इज एक्यूरेट वैल्यू ऑफ डेटा विथ मिनिमल टाइम. So that is called as engineering, right? So what is data engineering? We'll deep dive into detail. I will write some point here and then I'll explain. Okay, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए थे. What is data engineering? Under that, first point is it is ETL. Okay, so high level we'll understand what ETL is. Okay, ETL stands for extract, transform and load. Okay, so अगर मैं एग्जांपल लूँ कि we have multiple data sources. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कुछ डिजिटल आइडेंटिटी है, तो लेट्स टेक रियल वर्ल्ड एग्जांपल. अगर मुझे कुछ पिक्स अपलोड करनी है मेरी, तो वेयर शुड आई गो? आई विल गो ऑन इंस्टाग्राम, राइट? अगर मुझे कुछ लाइफ रिलेटेड इवेंट, मेरा एंगेजमेंट इवेंट या फिर कुछ चेक इन्स करने हैं, तो आई विल गो ऑन फेसबुक, राइट? अगर कुछ मुझे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं मेरे खुद के, तो आई विल गो ऑन माई सेफ प्लेस वेयर यू नो डिजी लॉकर, और मेरा खुद का गूगल ड्राइव जिसको सिर्फ मुझे एक्सेस होगा. तो आई विल अपलोड माई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देयर. ठीक है, अभी आइडेंटिटी इज वन, बट माई डेटा इज स्कैटर्ड ऑन डिफरेंट प्लेसेस, राइट? बेस्ड ऑन दैट डेटा, अगर कुछ मेरे कैजुअल पिक्स है आई विल गो ऑन इंस्टा, अगर मेरे कुछ चेक इन से आई विल गो ऑन फेसबुक, अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तो आई विल गो ऑन डिजी लॉकर. ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको पूछूँ कि प्रसाद जो है उसकी जो डिजिटल आइडेंटिटी है, उसका सारा डेटा मुझे एक जगह पे चाहिए. व्हाट यू विल डू? ओके, फर्स्ट यू विल गो टू इंस्टाग्राम, देन यू विल गो टू फेसबुक, देन यू विल गो टू वट एवर डिजी लॉकर और समथिंग, गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. इंस्टाग्राम से फोटोज लाओगे, यहाँ से चेक इन्स लाओगे और यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन लाओगे, और वो एक प्लेस पे रखोगे. तो व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली, यू हैव टू कनेक्ट टू मल्टीपल सोर्सेस, राइट? जहाँ से आप डेटा फेच कर रहे हो, राइट? सो दैट स्टेप इज नोन एज एक्सट्रैक्ट. ठीक है, सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा अलग अलग सोर्सेस से, ठीक है, और एक जगह पे लाएंगे. नाउ डेटा एक जगह पे आ गया, तो कई जगह पे कुछ लेट्स से ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने पी आर कैपिटल लिखा, पी स्मॉल लिखा, या फिर कुछ भी अपर केस लोअर केस लिखा. ठीक है, तो डेटा मुझे कंसिस्टेंट फॉर्मेट में चाहिए, या फिर मैंने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में है, एक जेपीजी फॉर्मेट में है. ठीक है, सो दैट इज नॉट कंसिस्टेंट. सो टू प्रोसेस अ डेटा, फंडामेंटल रूल इज डेटा कंसिस्टेंट या फिर सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि वो फास्ट प्रोसेस हो जाए. ठीक है, तो इन ट्रांसफॉर्म, दिस इज द सेकंड स्टेप. नाउ एक बार डेटा हमने ला लिया एक जगह पे, तो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द डेटा. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि सारा जो नाम है वो लोअर केसेस में आना चाहिए, तो वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी नहीं रहेगी. कोई लोग पूरा नाम अपर केस में डालते, कोई लोअर केस में डालते, तो वी हैव टू मेक इट कंसिस्टेंट. तो एक स्टैंडर्ड पकड़ो, या तो अपर या तो लोअर. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सारा डेटा हमने कंसिडर किया कि हमें लोअर केस में चाहिए, तो व्हाट विल डू, वी विल कन्वर्ट ऑल द टेक्स्ट इनटू लोअर केस. ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. हमने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है उस पर हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया. तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया कि सारे डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकते हैं, उसको हम कंसिस्टेंट फॉर्मेट में बनेंगे. लेट्स से सारे डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करने हैं, तो वी विल राइट अ कोड जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो पीएनजी हो, जेपीजी हो, जीआईएफ हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे. वो कोड हमें लिखना है. ओके, सो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ एक बार डेटा कंसिस्टेंट फॉर्मेट में आ गया, तो हमें क्या करना है, हमें वो एक जगह पे डालना है, या फिर वो एक टेबल हो सकता है. आप कंसिडर कर सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट बन गई. ओके, एक ही शीट, ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट बन गई जिसमें एक रिकॉर्ड है, जिसमें है प्रसाद का पूरा डिटेल्स, उसका पूरे सारे पिक्चर्स और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पे. नाउ इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड कि प्रसाद ने कौन से पिक्चर्स अपलोड किए हैं, प्रसाद का पूरा नाम क्या है, प्रसाद के कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है, सारे एक जगह पे. सो दैट इज वी कॉल्ड एज लोड. ठीक है, सारा डेटा जो हमने ट्रांसफॉर्म किया है, और हमें पता है कि नाम है तो लोअर केस में होगा, अगर डॉक्यूमेंट्स है तो पीडीएफ में होंगे.
ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू प्रोसेस, ठीक है. सो दिस इज अ कंप्लीट ETL प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड इनटू वन प्लेस, जहाँ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिले एक ही जगह से, ठीक है. सो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग. ये सारा जो करने का कोड है, जो हम इंस्टा से कनेक्ट करते हैं या फिर जो भी सोर्सेस से कनेक्ट करते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो भी लोड करते हैं, वो सारा कोडिंग हमें करना पड़ता है एज अ डेटा इंजीनियर. ओके, सो दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा इंजीनियर. ना उसमें भी दो टाइप के आते हैं. सबसे पहले आता है बैच और स्ट्रीमिंग, ठीक है. दो टाइप के कोड आते हैं, ब्रॉड कैटेगरीज है, कंसेप्ट है बस, ठीक है. तो बैच मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि मैं दिन भर 10 फोटोज अपलोड करता हूँ, ठीक है. तो हर एक फोटो अपलोड करने के बाद क्या मैं वो सारी प्रोसेस करूँ ETL की? विल इट बी इफिशिएंट? नो, राइट. तो मैं क्या करूँगा, हर दिन के एंड में एक ही बार उसका इंस्टाग्राम के आज के दिन के जो भी सारे इमेजेस है वो एक ही बार में लाऊंगा, सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं वो एक ही बार में लाऊंगा और एक ही बार में अपलोड कर दूंगा, राइट. सो दैट्स कॉल्ड अ बैच प्रोसेस, कि वेट टिल द एंड ऑफ द डे और उस दिन में जो भी सारे एक्टिविटीज़ हुए हैं वो एक ही बार में लोड कर दो, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड कर दो एक ही बार में, ठीक है. बट वर्सेस स्ट्रीमिंग में क्या होता है, स्ट्रीमिंग मतलब रियल टाइम, ठीक है. जो मैंने अमेजोन का एग्जांपल दिया, स्ट्रीमिंग मतलब रियल टाइम. जो मैंने अमेजोन का एग्जांपल दिया, जैसे ही मैंने बाइसिकल परचेस कर ली, उसके नेक्स्ट सेकंड पे दे हैव टू रिकमेंड मी कि आप हेलमेट भी खरीदो. ओके, सो दैट्स द रियल टाइम. तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फटाफट प्रोसेस करके हमें बोलना पड़ता है कि इस कस्टमर ने कार्ट में बाइसिकल ऐड कर दिए, ठीक है. फटाफट एक्सट्रैक्ट करो, वो इन्फॉर्मेशन डाल दो और उसके बेसिस पे जो भी प्रिडिक्शन है वो एक सेकंड के अंदर दिखा दो. सो दैट इज द पावर ऑफ स्ट्रीमिंग पाइपलाइंस और नोन एज रियल टाइम पाइपलाइन, जब हमें रियल टाइम में डिसीजंस लेने पड़ते हैं. एंड थर्ड पार्ट इज ऑटोमेशन, ठीक है. तो मैंने कोड तो लिख दिया, ठीक है, बट मैं हर रोज वो कोड एग्जीक्यूट करते बैठूंगा क्या रात में कि अरे ठीक है आज रात के 8 बजे लेट्स एग्जीक्यूट द बैच पाइपलाइन, ठीक है. सो दिस इज नॉट स्केलेबल. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑटोमेट दिस प्रोसेस, ठीक है. हम तो हम क्या करेंगे, हम डेली टाइम सेट करेंगे एक कोड में, रोज रात के 12 बजे पूरे दिन का डेटा लोड करो एंड वी विल जस्ट लेफ्ट इट, वी विल जस्ट मॉनिटर इट, ठीक है. तो हमें बेसिकली कोई भी गेम है लेट्स से, ठीक है, तो वो हमें ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है. लेट्स से कोई गेम है, कोई सॉफ्टवेयर है, हमें वो डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ता है, बट डबल क्लिक करना इज अ मैनुअल प्रोसेस, ठीक है. तो उसको ऑटोमेटेड वे में कैसे करें कि हर रोज वो प्रोग्राम रन हो जाए, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑटोमेशन पार्ट, और वो भी डेटा इंजीनियरिंग के अंडर आता है, ठीक है. तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कोड्स लिखे, ETL करने के लिए हमने बहुत सारे कोड्स लिखे और वो कोड्स डेली बेसिस पे रन होने के लिए हमने उस पर ऑटोमेशन लगा दिया, ठीक है. सो दैट इज ऑल व्हाट डेटा इंजीनियरिंग मीन्स, लाइक इन सिंपल टर्म्स, ठीक है. नाउ थर्ड पार्ट इज हाउ टू बिकम अ डेटा इंजीनियर. आई विल राइट सम पॉइंट हियर अगेन, ठीक है. सो इन सिंपल 3 वर्ड में वी विल सी हाउ वी कैन बिकम अ डेटा इंजीनियर. तो आई विल नॉट टेक एनी एग्जाम्पल. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पाइथन करो, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्केला करो, ठीक है. आई विल मतलब ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है. वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, डू योर ओन रिसर्च, सी कि आपको कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लगती है एंड यू आर गुड एट दैट लैंग्वेज, किसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है. इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आपको पाइथन ही चाहिए, आपको जावा ही चाहिए, आपको सेल ही चाहिए, कोई भी लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है. आप अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट से कोई भी लैंग्वेज रिसर्च कर सकते हो और वो सीख सकते हो. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रोड मैप, ठीक है. आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़नी है और उसको एक इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पे कंप्लीट करना है, ठीक है. इट कैन बी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ सेकंड इज डेटा एनालिसिस, ठीक है. अभी डेटा इंजीनियरिंग, डेटा इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड द डेटा वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम लॉट ऑफ सोर्सेज. तो आपको डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है. सो डेटा एनालिसिस मल्टीपल वेज में होता है. आप यूजिंग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो या फिर डेटा एनालिसिस लैंग्वेज के इसमें भी कर सकते हो. इवन आप एक्सेल का फॉर्मूलास यूज करके भी डेटा एनालिसिस कर सकते हो. तो यू हैव टू रिसर्च ऑन इट एंड सी कि डेटा एनालिसिस लैंग्वेजेस कौन से हैं एंड आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कौन से. सेकंड रोड मैप इज दिस वन, become good in data analysis stuff. And last is automation. So there are a lot of tools available, lot of frameworks available, lot of utilities available in the market. So you have to pick only 1 or 2 utilities and you have to master it. ठीक है. अगर मेरा एक कोड है, ठीक है, तो मैं उसको ऑटोमेट कैसे कर सकता हूँ, किस वे में ऑटोमेट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मुझे रोज़ सुबह 8 बजे एक मेरे क्लाइंट को मैसेज ईमेल भेजना है, ठीक है. तो हाउ आई कैन ऑटोमेट इट, देयर आर 100 ऑफ वेज टू ऑटोमेट दैट थिंग, राइट. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको कौन सा टूल अच्छा लगता है एंड कौन सा टूल मार्केट में अभी चल रहा है
एंड कौन सा टूल सबसे ईजी टू लर्न है, ठीक है. सो दैट टूल, फ्रॉम दिस 3 criteria, you can choose the tool and you can master that one or two tools are enough. Okay, so these is the complete roadmap about how you can become a data engineer. That's all. So we have covered why, we have covered what, and we have covered how to become a data engineer. I hope this video is helpful to you. If any question, hit me up in the email which I give in the description. Thank you.